हमने पिछले एपिसोड में देखा था थॉर ऑल स्लीप में चला जाता है जहां उसे लोकी मिलता है, पर लोकी थॉर को एक रिडल में फंसा देता है और थॉर अपने हेलमेट से एक एक्स बनाता है जिसका नाम थॉर टॉर्मोड रखता है। तो गाइज यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और जिन्होंने भी अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है वो पहले जाकर इस स्टोरी के एपिसोड 1 से देखना शुरू करें, जिससे उन्हें ये आगे की स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। अब आगे कहानी की शुरुआत टोरानोस से होती है, जो कि यूनिवर्स के उस छोर से थॉर की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर शायद हम ही नहीं थे जो टोरानोस का आता हुआ देख रहे थे, कोई और भी था जो कि ये देख रहा था। वो कहता है कि टोरानोस आ रहा है अक्रॉस द वॉइड एंड स्पेस, वो भी नज़दीक आ रहा है। वो गल्फ ऑफ टाइम को अक्रॉस करते हुए नज़दीक आता जा रहा है। उसके स्टॉर्म की वजह से स्पेस में गर्मी बढ़ रही है और उसके हाथ में व्हील ऑफ फेट किसी थंडर से कम नहीं है। वो आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सिफ को देखते हैं जो कि टोरानोस को आता हुआ देख रही थी। तभी किसी ने पूछा, क्या ये सच है? ये बीटा रेबेल था। लोकी ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो इसे सब कुछ सच बता दिया है। बिल ने भी कहा, हाँ लोकी ने मुझे बताया कि एसगार्ड किसी खतरे में है, पर मैं फिर भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि खतरा कितना बड़ा है। सिफ ने कहा, वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन लोकी तुम मुझे ये बताओ कि थॉर को उसका नया वेपन किसने दिया? लोकी ने कहा, ये तो तुम थॉर से क्यों नहीं पूछ लेती? वैसे भी तुमसे कुछ कैसे छुप सकता है? सिफ ने कहा, हाँ मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता, पर कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। पर बिल, तुम आए उसके लिए थैंक्स। तुम वो पहले शख्स थे जिसे थॉर ने सबसे पहले पूछा था हेल्प के लिए। मैं जानती हूँ पिछली बार जो हुआ वो सही नहीं था। गाइस, सिर्फ यहाँ पर कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी लाइन की बात कर रही थी, जिसमें जब बिल थॉर को गैलेक्टस के द्वारा एक प्लेनेट को कंज्यूम करने का विरोध करता है, तब थॉर बिल पर अटैक करके उसके वेपन को तोड़ देता है। बिल ने कहा, कभी थॉर मेरा भाई हुआ करता था, पर अब वो बस मेरे लिए एक दोस्त है, और वैसे भी ये एसगार्ड मेरा घर है। इसे जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं यहाँ हाजिर रहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मार्स पर स्टॉर्म को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी, पर तभी वहाँ पर थॉर के रेवेंस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें समन किया जाता है, पर स्टॉर्म उनकी एक नहीं सुनती, क्योंकि मार्स पर अब म्यूटेंट्स रहते हैं, लेकिन वहीं पर किसी तरीके की इमरजेंसी आई थी, इसलिए स्टॉर्म रुक नहीं सकती थी। लेकिन थॉर के रेवेंस स्टॉर्म का पीछा करते हैं और वहीं पर एक स्टॉर्म को क्रिएट करते हैं। वैसे तो स्टॉर्म को किसी विंड से नहीं खींचा जा सकता बिना उसकी मर्जी के, पर यह एंशिएंट मैजिक से बना एक डायमेंशनल पोर्टल था जिसमें स्टॉर्म खींची जाती है। और अब स्टॉर्म या कहें ओरोरो सीधा थॉर के सामने थी। स्टॉर्म ने कहा, मैं बहुत बिजी थी। थॉर ने कहा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ ओरोरो, पर मेरे रेवेंस ने तुम्हें यहाँ की सीरियसनेस को समझाने की कोशिश की थी। अभी थॉर की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि तभी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ऐसा करने वाली खुद स्टॉर्म थी। स्टॉर्म ने कहा, मुझे तुरंत वापस भेजो। अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो क्या तुम मुझे किडनैप कर लोगे मेरे खुद के घर से? अगर तुम्हें ज़रूरत है तो क्या मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है? उनका क्या होगा? इसलिए मुझे वापस भेजो। थॉर ने कहा, मेरी सुनो तो। पर ओरोरो फिर से थॉर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। थॉर ने कहा, अबे रुक जाओ। ओरोरो ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? थॉर ने कहा, सॉरी, मैंने तुमसे नहीं, मैंने इस लाइटनिंग से कहा कि रुक जाओ। तब हम देखते हैं कि लाइटनिंग शांत हो जाती है। थॉर बताता है, ये लाइटनिंग हम दोनों की ही पावर्स है, इसलिए चाह के भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जिस पर स्टॉर्म कहती है, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ लाइटनिंग ही नहीं मेरी इकलौती पावर है, मैं एटमॉस्फेयर तक को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। और इतना कहकर स्टॉर्म थॉर के ऊपर जुपिटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चार्ज कर देती है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि थॉर के कान से ब्लड तक निकलने लगता है। ओरोरो ने कहा, तुम स्टॉर्म को कंट्रोल कर सकते हो और मैं वेदर को, वो भी बराबर, फिर चाहे वो किसी थ्रोन के किंग के ऊपर ही क्यों ना हो। जुपिटर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसमें अर्थ को एंटर भी करवा दो तो वो कुछ ही मिनटों में डस्ट बन सकती है, और इतना प्रेशर सीधा थॉर के ऊपर आ रहा था। पर ये क्या? थॉर स्माइल करते हुए खड़ा होता है। वो कहता है, मुझे यहाँ ये साबित नहीं करना कि कौन स्ट्रॉन्गर है,
मैंने रेस से भरे हल्क से फाइट की है, क्विक सिल्वर के साथ रेस की है और न जाने कितने ही खतरों का सामना किया है, और ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। पर जानती हो मेरी स्ट्रेंथ का कारण क्या है? वो है ज़रूरत। अगर लोगों को मेरी ज़रूरत है तो चाहे एक जुपिटर हो या 1000, ये थॉर हमेशा ही उनके आगे खड़ा रहेगा। और इतना कहकर थॉर ओरोरो की तरफ अपना म्योनिर फेंकता है, जिसे स्टॉर्म पकड़ लेती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो म्योनिर को उठा सकती है और वो वर्दी है, और इसी वजह से अब स्टॉर्म में भी थॉर की पावर्स आ जाती हैं। पर थॉर कहता है जरा ऊपर तो देखो, और तब हम क्या देखते हैं, टेरानोस अपने व्हील ऑफ फेट के साथ उनके पास पहुंच चुका था। टेरानोस ने कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये थंडर मेरी है, तब से जब से इसका जन्म भी नहीं हुआ था, और आज मैं इसे यहाँ स्ट्राइक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस जाइंट साइज टेरानोस को देखकर स्टॉर्म भी कहती है, तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था? ये तो सच में बहुत बड़ी इमरजेंसी थी थॉर। थॉर ने कहा, मैंने पहले भी इसका सामना किया था और मैं ही जानता हूँ कि इसका मैंने कैसे सामना किया था। यहाँ तक कि ओडिन शक्ति के साथ भी मुझे इसे दूर भेजने में दिक्कत महसूस हुई थी। ये मिडगार्ड के लिए आया है और इसका अगला टारगेट अराको तुम्हारा घर भी हो सकता है। इसलिए आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी टेरानोस अपने व्हील ऑफ फेट से उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए स्टॉर्म कहती है, थॉर मुझे लाइटनिंग बुलाने के लिए इस हैमर की ज़रूरत नहीं है, पर जब से इसे मैंने होल्ड किया है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शक्तियाँ कई गुना बढ़ गई हों। तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है। उसने कहा, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है कि थॉर की शक्तियों को बढ़ाया जा सके। थॉर ने कहा, ओरोरो अब हैमर को लोकी की तरफ फेंको, जिस पर स्टॉर्म ने हैमर को लोकी की तरफ फेंक दिया। पर तभी लोकी ने एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाया, जिसमें से बीटा रे बिल बाहर आकर म्योनिर को पकड़ लेता है और अब वो भी थॉर की पावर का हकदार बन जाता है। बिल कहता है, इतने दिनों बाद इस हैमर को अपने हाथों में लेना, मैं तो इस एहसास को भूल ही चुका था। ये एहसास उसे मानो एसगार्ड के और करीब ले आता है। थॉर ने कहा, शुक्रिया दोस्त टाइम से यहाँ पर आने के लिए, पर अभी हमें इधर ध्यान देना चाहिए। पर तभी ओरोरो थॉर से पूछती है कि उसके पास म्योनिर नहीं है, लेकिन उसके पास अभी भी थॉर की शक्तियाँ हैं, और ये कितनी देर तक रहेंगी? थॉर कहता है, ये पावर्स तुम्हारे पास लगभग 60 सेकंड तक के लिए रहेंगी। उधर तभी बिल अपने हाथ से लोकी को हैमर पकड़ाकर उसे थॉर की शक्ति दे देता है, और फिर वो दोनों लोग म्योनिर को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। टेरानोस म्योनिर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन म्योनिर अपना रास्ता बदल लेता है और अब म्योनिर जेन फोस्टर के हाथों में आ जाता है। अब थॉर कहता है, टेरानोस तुम अकेले तो थॉर को हरा सकते हो, लेकिन 5 थॉर का सामना तुम कैसे करोगे? तब हम देखते हैं थॉर को थॉर कॉर्प्स के साथ, जिसमें शामिल है बेटा रे बिल, जेन, ओरोरो और लोकी। थॉर का प्लान सिंपल है, सबको म्योनिर देकर उनमें थॉर की पावर्स को भेज देना, जिससे उसकी पावर्स 5 गुना बढ़ जाएगी। और क्या ऐसा करके थॉर टेरानोस को हरा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। पर इस जगह से दूर अर्थ पर कोई शख्स थॉर की कॉमिक्स को पढ़ रहा था, जैसे मानो वो इन कहानियों के जरिए थॉर के बारे में और भी जानना चाहता हो। ये शख्स कौन है, ये भी हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।